विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में संकलित तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 8वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। पद है, कछु हुए ना आए गयो जन्म जाए, अति दुर्लभ तनु पाई कपट तजे, भजे न राम मन वचन काय, लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चौगुने जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, कछु हुए ना आए गयो जन्म जाए, कि हाय कितने दुख की बात है, कुछ भी तो नहीं बन पड़ा। जन्म जाए, जन्म ऐसे ही व्यर्थ बीतता चला जा रहा है, यों ही नष्ट होता चला जा रहा है। अति दुर्लभ तनु पाई, कि मैंने यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किया और इस दुर्लभ शरीर को पाकर भी भजे न राम मन वचन का, मैंने अपनी मन से, वाणी से, वचनों से, काया से कभी भी राम का भजन नहीं किया। इस कारण मेरा यह जन्म जो है वो व्यर्थ ही नष्ट होता जा रहा है, कि मैंने कपट भी त्याग दिया, दुर्लभ मनुष्य शरीर भी प्राप्त किया, किंतु सच्चे मन से ईश्वर को कभी भी स्मरण नहीं किया। लरिकाई बीती अचेत चित्त, मेरा लड़कपन तो अचेत चित्त अर्थात अज्ञानी चित्त के साथ व्यतीत हो गया, अज्ञान में ही चला गया। चंचलता चौगुने चाय, और अपने चित्त में, अपने हृदय में मैंने चौगुने चाव से चंचलता को स्थान दिया। चंचलता और चपलता से मैंने अपना हृदय जो था वो आवृत कर लिया, उसी में मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति होती थी। जोबन जुर, यौवन रूपी ज्वर में जुवती कुपथ्य करे, एक तो यौवन रूपी ज्वर, उस पर से युवती रूपी मैंने कुपथ्य का प्रयोग किया। भयो त्रिदोष, एक तो वैसे ही ज्वर चढ़ रहा था, उस पर से कुपथ्य कर लिया। परिणाम क्या हुआ, मेरा ज्वर जो था, मेरी पीड़ा जो थी वो और अधिक बढ़ गई। भयो त्रिदोष, इन तीनों दोषों से मेरे शरीर को और भी कष्ट हुआ। भरी मदन पाए, क्योंकि मुझे मदन वायु कामोन्माद हो गया। मध्य बैस धन हेतु गवाए, उस पर से मध्य बैस, मध्य आयु, धन हेतु गवाई, मैंने धन कमाने में व्यर्थ कर दी। कृषि वनिज नाना उपाय, कृषि का, वाणिज्य का, व्यापार का, मैंने तरह तरह का कार्य किया और मेरा जीवन जो था वो इन कार्यों में ही नष्ट हो गया। राम विमुख सुख लयो न सपने, निसि बासर तयो तेहु ताय, श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण, राम विमुख, श्री राम प्रभु से विमुख होने के कारण सुख लयो ना सपने, मुझे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। निसि बासर तयो तिहु ताय, निसि बासर, रात दिन मैं संसार के तापों से जलता रहा। तीनों तापों से मेरा शरीर जो था, मेरा मन जो था वो रात दिन जलता रहा। से नहीं सीतापति सेवक, मैंने सीतापति श्री राम जी के सेवकों की कभी सेवा नहीं की। साधु सुमति, सज्जनों से सुबुद्धि देने वालों की संगति नहीं की। भली भगति भाई, और भक्ति, ईश्वर की भक्ति भाव से सेवा भी नहीं की। न कभी प्रसन्नता से साधु संतों का संगति की। सुने न पुलक तनु, मैंने कभी रघुवंश राय चरित, श्री राम जी का चरित्र, श्री राम प्रभु का जो चरित्र था उसको सुनकर मेरा तनु कभी भी पुलकित नहीं हुआ। मैं उसे सुनकर पुलकित नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ।
कहे न मुदित मन, ना ही मेरे मन को आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि मैं सांसारिक सुखों में लिप्त था। अब सोचत मन बिनु भुजंग च, अब मैं सोचता हूँ। कैसे सोच करता हूँ, कैसे चिंता करता हूँ? मन बिनु भुजंग च, जैसे मणि विहीन सर्प की तरह से ही मैं आज चिंतित होता हूँ, सोच करता हूँ। विकल अंग दले जरा थाय, अब जरा रूपी धाय के कारण, जरा के कारण, शारीरिक कष्टों के कारण मेरे अंग जो हैं वो धीरे धीरे करके व्याकुल होकर नष्ट होने लगे हैं। सिर धुनी धुनी पछतात, अब मैं सिर धुन धुन कर पछताता हूँ, पटकता हूँ। मीज कर अपने हाथों को मसलता हूँ। को न मीत हित दुसह दाय, इस दुस्सह जो दावाग्नि है, दावानल है, इसमें मेरा कोई भी, इससे बचाने के लिए मेरी सहायता करने वाला कोई भी मेरा हितैषी या कोई भी मेरा मित्र नहीं है। जिन लगे निज परलोक बिगारी, ते लजात होत ठाड़े ठाए, जिन लगे निज परलोक, जिन लोगों का साथ प्राप्त करके मैंने अपना लोक परलोक बिगाड़ लिया था, ते लजात होत ठाड़े ठाए, वो मेरे निकट आने में भी लज्जित होते हैं। तुलसी अजहु सुमर रघुनाथ, तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, अब भी समय है, तू श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर ले। तरयो गयंत जाके एक नाय, किन श्री राम जी को याद कर ले, जिनका नाम एक बार लेने से गजेंद्र की भी मुक्ति हो गई थी। अर्थात ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जो हमें सांसारिक कष्टों से मुक्त करा सके। मैं अपना व्याख्यान समाप्त कर